आपकी साउंड और प्रोजेक्शन जो है ना, जी ये हमारी कंट्रोल होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, जो हमारे दफ्तर में गुड़गांव में ही है। जी सो इंडिया वाइड जो हमारे साउंड चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, उसको हम वहीं से कंट्रोल करते हैं। जो नॉर्मल आँख को लाइट चाहिए होती है, वो चाहिए होती है 16 फुट लैम्बर्ट स्क्रीन के ऊपर। अगर 16 से कम हो जाएगी तो मेरे उसमें लाल साइन आ जाएगा और प्रोजेक्टर जो है उसके अंदर आ जाएगा कि इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको बल्ब रिप्लेस करना है, जी और उसके अंदर बल्ब को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और उस टाइम पे फिर वो जो है बल्ब रिप्लेस करने के लिए जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वो जाएंगे और उसको ठीक कर देंगे। ठीक है। उसी तरीके से ऑडियो में होता है। कहीं पे ऑडियो में मान लीजिए आपका कोई भी स्पीकर जो है, स्पीकर के अंदर हॉर्न होता है, जी अगर हॉर्न फट गया तो आवाज़ फटी हुई आएगी। हाँ जी तो वो हमें इमीडिएटली हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर में पता चल जाएगा। अगर किसी पिक्चर में, क्योंकि जो बाहर की पिक्चरें आती हैं जी। जो MPA स्टूडियो से आ रही हैं जी। मोस्टली, उनका एक स्टैटिक लेवल है साउंड का। इंडिया में बहुत सारी इसमें हमने देखा है, जैसे नॉर्थ की पिक्चर में एक साउंड लेवल आ रहा है, साउथ हाँ। में एक आ रहा है। जी। तो उसमें हमें साउंड जो है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर को जो चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक तो है। लेकिन वो हम कभी भी लोकल सेंटर पे नहीं करते, वो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर में ही कंट्रोल है। ठीक है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर से वो कंट्रोल होती है कि ये साउंड दी जानी है। आपका ये मानना या आपका ये कहना कि जो टेक्नोलॉजी पानीपत में वो बिल्कुल सही है, जी। बिल्कुल सही है। कोविड के दौरान हुआ क्या कि लेज़र टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन कहिए या डिस्कवरी कहिए, वो हुई कि सिनेमा के अंदर लेज़र टेक्नोलॉजी को ले जाया जाए। लेज़र टेक्नोलॉजी जो RGB है, इसका मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, RGB के कलर्स को लेते हुए 64,000 रंगों को लेते हुए लेज़र की टेक्नोलॉजी बनाई गई। ये लेज़र टेक्नोलॉजी सिमिलर टेक्नोलॉजी है जिस तरीके से जो डॉक्टर्स जिससे सर्जरी कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी है जो प्रोजेक्शन के लिए भी बनाई गई। जी तो ये प्रोजेक्टर्स अभी इंट्रोड्यूस हुए, साल डेढ़ साल भर पहले इंट्रोड्यूस हुए। तो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए, तो हमारा ये काम होता है कि अगर इंट्रोड्यूस कहीं पे भी हुआ है दुनिया में और अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हमें वो PVR पे लेके आनी है। ठीक है। तो पटियाला पर चांस उसमें आ गया, उस साइकिल में आ गया कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और हमें अब जो है और नया वो लेना पटियाला से लॉन्च हो रही है। पटियाला से। यानी कि PVR में ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी पटियाला से लॉन्च। दूसरी बैंगलोर में कई जगह अभी जो नए सिनेमा आ रहे थे उनमें चलती जा रही है। तो पंजाब में पहला पंजाब में पहले, ओके पंजाब में ठीक है। पंजाब और में पहले, हरियाणा में भी पहले, हरियाणा में भी कुछ नहीं आया। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि इससे कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी PVR खुलने से, खास करके पंजाब पटियाला में? तो दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो 4 स्क्रीन के सिनेमा में अनुमानित 100 लोग काम करते हैं, जी। एक्सटर्नल इंटरनल मिला। जी हमारा 80% जो वर्कफोर्स है वो लोकल रहता है। ओके। और जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है मैनेजमेंट के अंदर जो लोगों को लिया जाता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है। जी दूसरी चीज़ ये कि हम जेंडर बायस नहीं करते। तो जी। आप देखेंगे जब अब सिनेमा चालू होगा तो यहाँ पे फीमेल रेशियो और मेल रेशियो मेंटेन की जाएगी, बिकॉज बहुत सारी लड़कियाँ भी पिक्चर देखने आ रही जी। है, बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो भी, तो फीमेल्स भी रहेंगी, मेल्स भी रहेंगे। ठीक है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि जो फीमेल्स काम कर रही हैं उनका एक टाइम है, इस टाइम के बाद एक गाड़ी और गार्ड दिया जाता है जो जी। उनको घर छोड़ता है। ये एक ओके। नॉर्मल प्रैक्टिस है जो ठीक है। इंडिया वाइड हम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर हम अपने लोगों का ख्याल रखेंगे तभी वो आगे के लोगों का ख्याल रख पाएंगे, नहीं जी। तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ें जो आप मुझसे उस टाइम पे प्राइसिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो होता क्या है, हमने ये कई शहरों में देखा है। मेरा प्राइसिंग को लेकर सवाल ये था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, SRS चीप है, ठीक है, SRS चीप है, चीप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और उसके मुकाबले PVR थोड़ा सा हाई कह सकता हूँ, लेकिन SRS में लोगों को क्वालिटी नहीं मिली, SRS में वैसी फुटफॉल नहीं हो पा रहा है। ये था मेरा सवाल। मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी जो प्राइस डिस्कवरी मॉडल है, हमने उसमें बहुत बारी ये चीज़ देखी है कि जिस शहर में हम नहीं थे वहाँ पे क्या हुआ कि लोकल सिनेमा चाहे PRS हो चाहे SRS हो, बहुत सारे सिनेमाज ने जी। बोली, तो वो क्या होता है कि थोड़ी दौरान के लिए वो अपनी टिकट प्राइस और कंसेशन जो हमारी ये कैंटीन की प्राइस बहुत ऊपर ले जाती है, किसी ऑप्शन नहीं है, तो बंदे के ऑप्शन नहीं तो क्या करेगा, वो चला जाएगा जी। और थोड़ा थोड़ा सिनेमा चलता रहेगा। तो बहुत सारे शहरों में प्राइस नीचे आ गया PVR के आने के बाद, बिकॉज हमारा एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग पैनल जी। है जो हमने 120 का बताया, मुझे नहीं पता था कि 120 की परमिशन आई, DC ऑफिस से आती है। अब 120 की लोएस्ट परमिशन है कि 120 हमारा लोएस्ट है, और हाईएस्ट जो है वो रिक्लाइनर के बेस के ऊपर जाएगा, जो रिक्लाइनर की प्राइसिंग अभी आपकी तो लोएस्ट भी बहुत सस्ती है। बट हमने लोएस्ट को हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट को ला ही नहीं पाया तो, और मेरे कॉलेज का स्टूडेंट बोलता है रिसर्च है, क्योंकि इतनी लोएस्ट तो यहाँ के सिनेमा हॉल की है। भूल के भी नहीं है, भूल के मुझे पता है 150 है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना। हमारी 120 और किसकी एकमात्र है? अच्छा सिनेमा हॉल वही है यहाँ पे, टैगोर बंद हो चुका है। थापड़ में एक रिसर्च की गई, हमने थापड़ में रिसर्च की, पंजाबी यूनिवर्सिटी में रिसर्च जी। की।
ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल भी है चीज। जी। रिसर्च से ये बाहर आता है कि इस प्राइस पॉइंट के ऊपर कस्टमर बहुत खुश है। हमारा मानना है आप अपने आप को एंटरटेन करने आए और खुशी नहीं गए, तो हमने तो जिस चीज के लिए काम किया था वो सारा का सारा डिफीट हो गया। जी। कस्टमर 120 में बड़ा खुश है, तो हमने वो डील प्राइस दिया है कि आप डील प्राइस देखिए, आपको 120 में टिकट मिलेगी। ठीक है। टिकट हो सकता है 500 रुपए 700 रुपए भी जाए, जो सबसे हाईएस्ट रिक्लाइनर है, लेकिन जी। 120 की भी है। जी। वो आपको देखनी है, आप उस टाइम पे आइए और हमारे यहाँ पिक्चर देखिए। तो हमारा मानना है कि कस्टमर खुश नहीं किया तो हमने तो सारा बर्बाद हो गया, जितना काम किया, जितनी मेहनत की सब।